हमने देखा था कि व्हाट इज रिएक्शन, व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन, अनफिटिंग रिएक्शन। वो एक्चुअली किसी कॉल आ गया था तो मैं इस वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से नेक्स्ट मेरी वीडियो है व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन। व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड का मिक्सचर लेंगे एंड एरिल हैलाइड गेट ट्रीटेड विद सोडियम एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि फिर Na के साथ वाटर का मॉलिक्यूल OH रिएक्शन कर जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारा बेंजीन बन जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ड्राई ईथर लेना पड़ेगा। ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, तो इस वजह से रिएक्शन करवाएंगे। Na के साथ ये दोनों X निकल जाएंगे और ये R हमारा कहाँ अटैच हो जाएगा? इस पर। ठीक है, ओके। अब फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? दोनों ही हमारे एरिल हैलाइड होते हैं। जब इसको सोडियम के साथ प्रिपेयर करते हैं तो दोनों ही X इस Na के साथ निकल जाते हैं और इस बॉन्ड के थ्रू ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाती हैं। अब आती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट जब नाम आता है तो सीधी सी बात है, एल्काइलेशन का मतलब होता है CH3Cl से रिएक्शन करवा रहे हैं, हेलो एल्किन से रिएक्शन करवा रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। AlCl3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। जब बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं, देखो बेंजीन प्रिपेयर्ड विद एल्किल हैलाइड, जब बेंजीन को इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम। एनहाइड्रस का मतलब होता है इसमें वाटर का मॉलिक्यूल नहीं हो। एल्यूमिनियम क्लोराइड से करवाते हैं तो ये एल्किल बेंजीन देता है, मतलब ये टोलुइन बना देगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से Cl क्या करेगा? यहाँ से H को रिप्लेस कर देगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पर सेम यही है, बस इसकी जगह हमने ये चेंज कर दिया है, दैट्स इट। अब अगर बात करते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट, अब इसमें आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है CH3COCl, तो यहाँ पर क्या होगा? HCl बाहर निकल जाएगा, ये CO जुड़ जाएगा इसके साथ जाके। देखो इसमें भी वही रिएक्शन होती है, एनहाइड्रस लेते हैं LCl3, बट इसमें हमें ये कंपाउंड अलग लगते हैं। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग करवाते हैं हमारी लुइस एसिड के साथ। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, ये हमारी रिएक्शन हो रही है हमारी एसिटिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, एसिटिल पता नहीं क्या है एक्चुअली, मैं नाम भूल गई हूँ इसको। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाते हो, मैं एसिड हैलाइड बोल सकते हैं इसे। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग इस वाले से, तो क्या हो जाएगा? CO यहाँ आ जाएगा और COCH3 ये बन जाएगा। सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर क्योंकि हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? एक CO और H यहाँ से क्लोज होके ये निकल जाएगा और COCH3 यहाँ ऐड हो जाएगा। सेम रिएक्शन यहाँ भी है, क्लोरो ले लेंगे। अब ये क्या करेगा? क्लोरीन यही के यहीं रहेगा, क्योंकि क्लोरीन को रिप्लेस नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन पर अटैक करता है, तो ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, सेम रिएक्शंस। बट ये भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्थो पे लग सकता है और पैरा पोजिशन पर, दोनों पे ही लग सकता है। ठीक है, ये रिएक्शंस सेम इस तरीके से। ऊपर हमने CO ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसे OCH3 लगा हुआ है, तब इसकी रिएक्शन करवाते तो ये हैलोजन मतलब हाइड्रोजन को हटाएगा। ठीक है, तब जाके इससे जुड़ेगा। सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। अब आती है रायमन टीमर रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रायमन टीमर का मतलब होता है कोई मरने वाली चीज, मतलब कि कोई किसी चीज को सुंघा दो जिससे उसकी गैरोस हो जाएगा इंसान। तो CaCl3 हो, क्लोरोफॉर्म हो गया। क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन NaOH के प्रेजेंट में फिनॉल के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से H रिप्लेस होकर के, ठीक है, यहाँ से H रिप्लेस होकर के ये वाला Cl बाहर निकल जाता है, HCl। ठीक है, ओके। ठीक है, निकलने के बाद क्या होता है? यहाँ का जो Na है वो उधर पहुंच जाता है और ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। एक्वस NaOH का मतलब होता है, देखो या तो इसे ऐसे निकाल दीजिए, यहाँ से H को रिप्लेस कर दो, ये यहाँ निकल जाएगा Cl के साथ में। ठीक है, H यहाँ से Cl के साथ में बाहर निकल जाएगा, ये वाला Na इधर पहुंच जाएगा, इसका H है वो H के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद क्या होता है? ये हमारा क्यों बचता है? क्योंकि यहाँ से Cl एक यहाँ आ गया, तो यहाँ पर हमारा 2 ही Cl बचता है, तो CH Cl2 बचता है। देन उसके बाद क्या करते हैं? इसकी रिएक्शन दोबारा से NaOH के साथ करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि यहाँ का Na जो होता है वो इसके साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ का जो हमने NaOH लिया है, यहाँ से जो Na है वो Cl के साथ बाहर निकल जाता है, तो यहाँ के बच जाता है हमारा NaCl, और इसका जो Na बचता है वो नेक्स्ट में जाके निकलता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जाके निकलता है, तो मतलब कैसे भी निकाल दीजिए, या तो इस तरीके से निकाल दीजिए। यहाँ पर भी एक और Cl बच जाएगा, वो दिखाया नहीं गया है, इसमें दिखाया नहीं गया, लेकिन इसका जो O है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसका जो H है वो हमारा बाद में रिएक्शन करेगा यहाँ पे।
तो देखो क्या होता है कि जब CHO रिएक्शन करता है, मतलब CH-Cl2 रिएक्शन करता है, तो यहाँ से जो Na है वो NaCl निकल के बाहर चला जाता है, क्योंकि 2 Na है तो 2 NaCl निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ से 2 Na, लेकिन इस रिएक्शन को बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया गया है, क्यों? क्योंकि आपकी घुमाने के लिए, लेकिन इसका इजी सा वे यही है कि यहाँ से 2 Cl निकले, एक इस Na के साथ और एक इस Na के साथ। इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया Na, यहाँ की क्योंकि हम इसे एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, इसके पास, ठीक है। देन ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। इसको हम लोग सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं, ये बन जाता है। अब वो आते हैं कॉल्वे रिएक्शन। कॉल्वे का सीधी सी मतलब है सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्शन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन। ये हमारा एसिड देता है। किस तरीके से देता है देखियो, फिनॉल की रिएक्शन जब हम लोग NaOH के साथ करवाते हैं तो NH के साथ चले जाता है, OH वाटर इसके साथ वाटर निकाल लेता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है कार्बन और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, कार्बन ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ से जो हाइड्रोजन रिप्लेस होती है वो यहीं पर अटैच हो जाती है। दैट्स इट, ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। एसिडिक मीडियम लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा Na को रिप्लेस करना है, यहाँ पर एस्टर आना है, ठीक है गाइस, ओके। अब आती है रोजन मोड। रोजन मोड में क्या होता है, व्हेन एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड का मतलब होता है ये वाला एसिल क्लोराइड, ठीक है। एसिल क्लोराइड रिएक्शन करवाती है हमारी, ये हमारा, इसी को रोजन मोड कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसी से याद रख लीजिए, जब हमारी कोई भी कैटलिस्ट होता है जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक पीडी लेते हैं, या फिर मतलब कहने की बात है पैलेडियम और बेरियम दोनों सल्फेट कौन भी ले सकते हैं, बेरियम सल्फेट भी ले सकते हैं और पैलेडियम सल्फेट भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हमारा H यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, और एक H हमारे यहाँ चला जाता है। सीधी से मतलब है इसका एक H एसिल निकाल देगा और एक वाला H यहाँ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। स्टेफन रिएक्शन में क्या होता है, स्टेफन रिएक्शन में होता है जब साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं SnCl2 के प्रेजेंट पर, तो स्टेफन S, ठीक है, S फॉर SnCl2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। तो ये H है गाइस, अच्छे से देखिएगा H, ठीक है। इसका क्या होगा, जब एसिड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ जो CN है वो N क्या करेगा, इधर जाके बॉन्ड बना लेगा H के साथ में, ठीक है, इसके साथ में बॉन्ड। ये एक मीडियम है, इसका कोई इसमें रोल प्ले नहीं करता है कि ये कोई काम करता है, ये एक मीडियम होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाने के, देन उसके लिए ये इसके लिए प्रोसेसिंग द HCl को रिड्यूस करने के लिए यहाँ से, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ से मैं NH बनानी है, NH लेके आना है, बॉन्ड लेके आना है। तो H यार दिक्कत हो रही है, ये H बन नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। अब दिख रहा है आपको, तो मैं इसे काट देती हूँ, दोबारा से लिखती हूँ ऊपर RCH, ठीक है। अब क्या करता है, सबसे पहले यहाँ से क्या होता है, ये हमारा बॉन्ड तोड़ता है और इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है NH, और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। और ये H वाला क्या है, ये H इसके साथ में, देखो H वाला क्या चला जाता है, इसके साथ में चला जाता है, एक H इसके साथ में चला जाता है, एक इसके साथ में चला जाता है, देखो RCH डबल बॉन्ड NH। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, एसिडिक मीडियम लेते हैं। एसिडिक मीडियम का मतलब होता है कि H3O, H3O का मतलब होता है यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, एक O ले लिया और एक O ले लिया हमने ऐसे। अब H3 बच रहे हैं और एक हमारा ये रहा NH, तो अमोनिया बाहर निकल जाता है और जो मैंने एसिडिक मीडियम में जो H एक्स्ट्रा जा रहा था वो हमारा रिप्लेस हो जाता है। देखो इस तरीके से हमारी रिएक्शन बन जाती है RCHO, ठीक है, RCHO यहाँ से ले लिया, NH के साथ में हमारा बॉन्ड टूट के और ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, तो यहाँ अमोनिया बन जाती है, जो यहाँ पे शो नहीं किया गया, ठीक है गाइस, ओके। अब आती है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड में क्या होता है, जब टॉयलिन की रिएक्शन करवाते हैं, या फिर क्रोमेरिक क्लोराइड बोल सकते हैं इसे। क्रोमेरिक क्लोराइड ये रहा हमारा ऑक्सीडाइज मेथल ग्रुप ऑफ गेट, देखो इस तरीके से समझिए, बाढ़ में ध्यान दीजिए। जब हम लोग टॉयलिन की रिएक्शन Cr2O2 Cl2 से करवाते हैं CH2 के प्रेजेंट में, तो सबसे पहले क्या होगा, इस वाली को सेम लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है, OCr, क्योंकि देखो O2 है तो O यहाँ ले लिया, एक O यहाँ ले लिया, ठीक है, इसके पहले ले लिया, सेम वही रिएक्शन है, इसका ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ले कुछ भी कर लो। उसके बाद इसको एसिडिक मीडियम में देते हैं, CHO बन जाता है, बाहर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। सीधी सी बात है, टार्ड में तुम्हें क्या करना है, ये वाला मॉलिक्यूल लेना है, उसके बाद इसे ऐड कर देना है, उसके बाद एसिडिक मीडियम में ये वाला निकाल देना है। गटरमैन कोच में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में एसिल के साथ, तो इसमें क्या होता है, इसका जो H है वो रिप्लेस होकर के इसी में आ जाता है, या फिर इसका H मान लो, इसका H यहाँ रिप्लेस होकर आ जाता है और इसका H एसिल के साथ निकल के चला जाता है। इस तरीके से मान लो, कुछ भी मान लो, तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ का H जो है वो इसके बीच में आ जाता है और CO का CO ऐसे कैसे चिपक जाता है। तो ये रिएक्शन तुम्हें रटनी है। अगर आपको इसकी मैकेनिज्म चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि सारी मुझे वीडियोस जो मैंने आपको सिखाई हैं, ये फ्लो चार्ट जो पूरा दिखाया है, इसकी मैं आपको मैकेनिज्म दिखा दूँ। इजीली मैं आपको मैकेनिज्म भी करा दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा भी यूट्यूब चैनल बना है,
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।